मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि अगर वीडियो पे आप लोगों अगर ये नाम सुन रहे, अगर आप लोगों गाड़ी का नाम सुने होंगे मेरे से पहले ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिमोजिन, अगर आप लोग उस कार का नाम सुने होंगे, ड्रीम रखो लिमोजिन पे बैठने। ये रोल्स रॉयस तो अब सब कोई बच्चा जानने लगा बोलने से। लिमोजिन अगर आपने सुना होगा ना तो कमेंट बॉक्स में मैं चैलेंज बोलता हूँ कि बेरमो में कोई लिमोजिन नहीं जानता होगा। और जो वहाँ के जज थे वो थे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के। अच्छा एक चीज ये भी बताओ, बहुत लोग बोलता है ना कि कोई सस्ता सा मॉडलिंग शो जीत के आ गया, तो उन लोगों को बताओ थोड़ा सा, उन लोगों को क्या सोचा, जज आए थे वो लोग कौन लोग थे और वो जज किनके साथ काम किए हुए, ये गूगल पे जाके सर्च कर लो। नमस्कार, पॉडकास्ट तो आपने मेरे चैनल पे बहुत सारे देखे होंगे, मगर आज जो हमारे गेस्ट हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाहूँगा। जो हमारे क्षेत्र के पहले मॉडल हैं और वो छत्तीसगढ़ में आयोजित मिस्टर खरसिया में फर्स्ट रनर अप और साथ ही साथ मिस्टर सेंट्रल फेस ऑफ इंडिया में मिस्टर टैलेंटेड और मिस्टर कॉन्फिडेंस का पदक जीत चुके हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि मेरे खुद छोटे भाई है। तो मैं मिलवाना चाहूँगा, प्लीज वेलकम द यंग एंड एनर्जेटिक मिस्टर खिरोधर झा। बहुत बहुत स्वागत मेरा। मैं क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। वैसे मेरा इंटरव्यू हो चुका पहले भी, आप भी जानते हैं, बट मेरा ये लाइव का फर्स्ट पॉडकास्ट है। और जैसे कि आपने बताया अभी कि आपके पॉडकास्ट में ऐसा नहीं हुआ, तो इसे सच में ऐसा आज तक नहीं हुआ होगा जो आप इस पॉडकास्ट में होने वाला है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पॉडकास्ट का जो शुभारंभ हो वो आपके चरण को छू के हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत मतलब ये आज बहुत मजेदार होने वाला है। तो पॉडकास्ट मतलब मॉडलिंग कैसे जर्नी स्टार्ट हुई और मॉडलिंग से रिलेटेड बहुत सारे मिथ है, उसको भी आज क्लियर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉडकास्ट को लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत मजेदार बनाएंगे हम लोग, और बीच बीच में इनके जितने भी जीते हुए ट्रॉफीज है और मूवमेंट्स है उन सारे फोटोज को भी हम वीडियोस में ऐड करने का कोशिश करेंगे। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे क्योंकि लास्ट में कुछ सरप्राइज होगा सभी के लोगों के लिए। तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं अपने मॉडलिंग जर्नी को। मुझे तो ऐसे पता ही है, लेकिन ऑडियंस को बताना जरूरी है कि क्या क्या मतलब मुसीबत हुआ कि ऐसे मतलब रातों रात मतलब समझ गई। बिल्कुल। वैसे मैं बता दूं कि आपको बहुत कुछ नहीं बताया है जो पॉडकास्ट के संभाल कर रखा था। अच्छा। तो आज बताऊंगा, मतलब पोल खुलूंगा बहुत सा पोल। अच्छा। स्टार्टिंग में ये बात है 2018 का। तो हुआ क्या था कि आप तो जान रहे कि मेरा वेट कितना कम था, जैसे कि अभी छोटा भाई का वेट है। उस समय बहुत ताना मिलता था कि अरे वजन बढ़ाओ, और उस समय हाँ मैं आपसे इंस्पायर बहुत होता था कि नहीं बनाना सही बनाना है और ऐसा करना है करके। तो गया था स्टूडियो पे, मैं था एक दोस्त था, तो गया तो हम लोग छत्तीसगढ़ में जा रहे थे बात करते हुए, तो कैमरा शूट करके कैसे कर ले आए तुम्हें झारखंड का। तो मैं बोला कि मुझे भी करना मॉडलिंग। तो बोले कितना आसान नहीं है मॉडलिंग करना। मतलब कौन बोला था? स्टूडियो पे होना थे। अच्छा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो होंगे वो समझ जाएंगे। तो वो बोले इतना आसान नहीं है करना। ऐसा कहा डाइट मेंटेन करना पड़ता है। मजाक लगा क्या तुमको? हाइट देखा अपना सही देखा, मतलब तुमको सही देखे, तुम हाँ, तेरा वजन देखे तुमको हल्का में ले रहा हल्का ले रहा था। हाँ। तो बोले नहीं आप हल्का पे ले रहा तो उसको करना होगा कुछ भारी। तो बोला ठीक है। तो फिर मैं उस समय याद अभी भी मुझे कि 6000 कमा रहे थे। 6000 कमा रहे थे तो उसमें से 3 से 4000 डाइट पे लगा देते हैं। बहुत सा डाइट मेंटेन किए, वो आपको भी पता है कि क्या क्या खाए पिए। पूरा गाली देते थे, हाँ, सब पैसा खर्चा कर देता है, 1 रुपया नहीं देता घर पे। हाँ। तो चलो वो भी सुनने के बड़ा हो गया। उसी समय में 18-19 तक चला वजन ही नहीं बढ़ता था, इसी तरह खा पी कर करते। बीच में क्या हुआ कि मुझे लॉकडाउन लग गया। हाँ बीच में लॉकडाउन लगा था, लेकिन उससे पहले फरवरी की बात है, आपका 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था। अच्छा। हाँ फरवरी जनवरी की बात हुई है। आज भी याद है, मेरा फर्स्ट 29 जनवरी को ऑडिशन था। तो हुआ क्या ना कि मैं देखा, हम देखे, देखने के बाद क्या हुआ कि हमको लगा कि चलो करते हैं। तो बात किए, तो प्रवीण का दोस्त था, जो प्रवीण मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे नोकझोंक होते रहता है। मेरा भी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फ्रेंड है। वो 3 जनरेशन ऋतिक कैमरा कर रहा है, उसका भी फ्रेंड है। वो 3 जनरेशन को मेंटेन कर रहा है वो, उसका चलता है वो। तो वो बात किए तो बोला कि हाँ भाई ऐसा है। बोले कि भाई प्रवीण का दोस्त बोला था कि का प्रोग्राम होते बताना भाई। बोला तो प्रवीण वीडियो को शेयर कर देना, शाम को तेरा पास आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोला कि हाँ भाई ऐसे मॉडलिंग सोच रहे हैं। बोले कि अच्छा मतलब नंबर दे दो कर। तो मुझे ऑडियंस को छत्तीसगढ़ी समझ नहीं आ रहा, मैं हिंदी भी बता दूंगा। तो मैं नंबर मांगा, सबको समझ आएगा। हाँ। तो नंबर मांगे, वो नंबर दिया, वहाँ पे बात किया। तो वो बोला कि आप झारखंड से आ जाइएगा यहाँ तक। हमने बिल्कुल आ जाएंगे, कितना दूर है, एक रात को ट्रेन बैठेंगे, सुबह पहुँच जाएंगे। ऐसा क्या बोले? हाँ ठीक है। गए, और फिर भी फर्स्ट टाइम था ना, तो ऑनलाइन पैसा भेजना थोड़ा डर लग रहा था कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोर्स वगैरह किया था, उसमें कोई कोर्स वगैरह नहीं किया। मॉडलिंग का मुझे एम भी नहीं पता था, नहीं पता, खाली कॉन्फिडेंस था
कि करना करके और गए, और उसके बाद मतलब खर्चे में उतना तामझाम नहीं था, उतना मुसीबत नहीं मतलब झेलना पड़ा। ये बात सही है कि बहुत इजीली से हाँ, वहाँ पे हो गया। तो वो समय गए, लगा कि दोस्त के पास गए, तो दोस्त के सारे गए थे, वो भी मतलब कि थोड़ा उसका मेंटली हालत खराब था, वो किसी तरह लेगा लगा। अब हमको लगा कि वो कुछ हानि में पहुंचा दे, हमको डर लगा थोड़ा उसका बिहेवियर से। क्या है ऐसे? तो मतलब कि वो जो लड़का कभी नशा नहीं करता, तो मेरे सामने में नशा कर रहा है, बोलता है कि स्कूल बैग लेके बोलता है लड़की को भगाएंगे। तो ये सब तो साइकिल में आया, एक पैर में चप्पल, कोई चप्पल नहीं, कौन सा टीचर का दोस्त खुद के आया। लेकिन उसका दोस्ती की अभी भी हम नाच देते हैं, आज दोस्त होता उसके साथ, उतना मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद भी। नाम बताओ। उसका नाम है अर्जुन, शादी में भी गए थे उसका। तो वो उसको मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद भी उसको पता है कि मेरा दोस्त झारखंड से आ रहा है और उसको लेने जाना है रात को, और साइकिल में जाना है। उसके पास बाइक है, दो बाइक है, फिर भी वो साइकिल में आया लेने की। इस हालत में उसका दिमाग खराब था। अब उसका स्टोरी आगे बताएंगे। तो वो हुआ कि अब फिर चले गए, फिर उसके बाद फिर प्रवीण के जो है उसके फैमिली वाले भी बहुत सपोर्ट किए। अगर आज मैं यहाँ जो भी हूँ, तुम फर्स्ट मॉडलिंग शो में जितने सपोर्ट किए, प्रवीण कुमार, उसके कुछ दोस्त लोग हैं, भुवनेश्वर हो गए, फिर उसके बाद आपका चंद्रमणि हो गया, फिर मुकेश हो गए, फिर सबसे अहम रोल कैलाश मामा हो गए, जो मेरे वहाँ पापा के रूप में रहे, मामी माँ के रूप में रहे, मतलब कि सबको सपोर्ट किए। आज उन लोगों के दिन से आज मैं यहाँ हूँ। तो वहाँ तक हुआ, सब तक शो वगैरह सब चीज सही चला। उसके बाद लेकिन वहाँ पर इतना भी नहीं रुका, हम यार चलो ना कर लेंगे, कितना जो है हम भी कम है का, अपने दोस्त लोग में सबसे नामी है। गए, लेकिन जब जैसे लाइट कैमरा प्रोडक्शन और मॉडल थी, वो मॉडल फर्स्ट टाइम किसी मॉडल को हम देखे थे, राशि थी, वो राशि मिश्रा, जिसको सभी को जानते होंगे, इस शो में बुलाए थे, मिस यूनिवर्स वो। तो वो समय वो आई हुई थी, और फर्स्ट टाइम किसी मतलब टीवी वगैरह हम लोग देखते शॉर्ट कपड़ा पहने हुए, जब फर्स्ट टाइम देखे क्या लाइट उसी पे पड़ रहा, देख के दिल से धक 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 अदन से। आपको याद होगा कि हमको याद है, हम उस समय रांची में बाइक में जा रहे थे, और उस समय मतलब हम लोग आई थिंक ना मशरूम का ट्रेनिंग करवाते थे, तो कॉल किए थे। तो आप बोले कि देखो डरो मत, जो होगा देखा जाए। नहीं, हम ऐसे नहीं बोले थे, हम बोले थे ना कि रहने दो ना, कोई भी है तो तुम किसी से कम है का, अपना आपको सोचो कि हम बहुत स्मार्ट है बोलते हैं। तो ये किए, फिर भी थोड़ा डर लगा रहता है। तो फिर मेरी फ्रेंड है प्रियंका कुमारी, उसका भी कॉल आया, तो हम बोले कि ऐसा था, तो वो भी सेम चीज, लेकिन आंसर नहीं मिल रहा था। तो फिर एक दोस्त कॉल किया था हंसने करके, तो वो बोला ना कि मतलब ऐसा सब बात है, समझ नहीं आ क्या करें। भाई देखो सब लड़का लोग में तुम ही एक है, हम लोग को इंसान बात है, तुम मजाक समझ रखा अपने आप को। हम ले भाई सही लगता है, मजाक नहीं समझना, कॉन्फिडेंस आ गया, हम अब तक करके दिखाना। अब भीड़ लगा हुआ, हम लोग सबको साइड तो हमको एक बार डेमो करने दो, जब किए तो सबको क्लैप करने लगा। हम लोग वाह यार ये तो हो गया चांदी, हम लोग कर लेंगे, अब चलो। अब इतना हुआ, तब फिर हम लोग चलो ठीक है, तो एक नॉर्मल में आई थी, उसके फिर हम लोग चलो कर लेंगे। जैसे लाइन में लगे, अब फिर जज लोग एंट्री कर रहा था, जज लोग भी वैसे हेवी अब तरीके फिर लगे डर। अब उस समय में ऐसा मतलब हमको लगता है ना कि तुम इधर नहीं देखा। हाँ, कभी नहीं देखे थे। अभी ये डेवलप हो रहा है 4 नंबर, लेकिन एक चीज अभी भी है कि मेरे मॉडलिंग शो कराने के बाद में यहाँ ढेर सब डेवलप हो रहा है। लोग अब देख रहे हैं कि कुछ मेला में देखे शॉर्ट वगैरह पहनते नहीं थे, तो चलो किए। उस समय मेरा हाइट मतलब कि 15 लड़का था, उसमें 14 नंबर मेरा हाइट था, एक लड़का मेरा फिर भी लंबा था। तो हम लोग उस समय तक अरे मॉडलिंग हो जाएगा, चलो किए। उस समय में अभी भी याद है 50 पुशअप, वो भी एक 15 सेकंड होल्ड कर करके लगाए थे। उस समय भी वेट ज्यादा नहीं था, उस समय ज़्यादा वेट नहीं था, उस समय मेरे ख्याल 48 केजी था, और लगाए। और उस समय में मैं ऑडिशन में सेकंड नहीं, हाँ फर्स्ट टाइम निकाले थे ऑडिशन में। फिर सेमीफाइनल हुआ जिम में भी सेमीफाइनल में सेकंड नहीं निकाले, और थर्ड जब फाइनल हुआ तो थर्ड में भी फर्स्ट रनर कप जिता भी थे। नहीं, उसमें क्या हुआ ना कि सबको मिला टाइटल, अब हम ऐसे मुंह लटकाए हुए खड़े ऐसे कि अब पैर में पोज होता, पोज बनाए भी होंगे, देखेंगे पोज से खड़ा होना पड़ता है, अब हिलना नहीं होता, खड़ा मेरा कब नंबर आएगा भगवान, ये भगवान आए पैसा बर्बाद हो जाएगा, भगवान आएगा कि नहीं भगवान। अब बाबा परवीन देखिए भाई होगा भाई, वो फिर हो जाएगा, मैंने वैसे को शायद हो जाएगा। अब देखे मैं मॉडल जो मेरी जो पार्टनर थी उसको भी नहीं मिल रहा, हम तो छटाए इसका चलते हम भी छटाए लगा। फिर जब जैसे अनाउंस होता है दिस फर्स्ट रनर इज गोज टू मिस्टर किरोड़ झा, हमने हमारे करके गए। अब जाने के बाद टाइटल लिए, उस समय लगा कि हाँ कर सकते हैं। उस समय भी और उस समय उतना भी नहीं रुका, वहां से हमको पता भी था कि मेरे लिए
आप लोग मतलब सरप्राइज गिफ्ट तैयार करके रखे हुए आए, तो न्यूज रिपोर्टर्स लोग थे, फिर दो लोगों को बुलाया, दो लोगों को, प्रभात को और एनिवर्सरी को। तो मतलब थैंक यू बोलने चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से त्रिलोचन मामा जी को भी और संजय मामा जी को थैंक यू बोलना चाहेंगे, और विनोद सर को भी। विनोद सर मतलब एक बार बुलाया, मतलब विनोद सर को जस्ट बोले तो अपने से बोले कि नहीं कोई आ रहा अपने मतलब क्षेत्र में कुछ नया करके, हम जाएंगे उनको खुद से। वो टीचर हो कि मतलब कि ये सब चीज को लेके उत्साहित करते, वो चीज थोड़ा सा ना मतलब पहले मानसिकता बताओ, लोगों का मानसिकता क्या है बोल के। मतलब लोगों को मानसिकता यहाँ पे है कि मॉडलिंग मतलब छोटा कपड़ा पहनना, वॉक करना, मतलब दिखाना, अंग प्रदर्शन करना का साफ भाषा में बोला जाए तो लोगों मानसिकता यही है। लेकिन बहुत लोग यहाँ अब मॉडलिंग शो के आने बाद में समझ में आ गया, वो आगे बताएंगे क्या होता है मॉडलिंग के मतलब में, तो वो सब कहे तो फिर एक जीत के तो आ गए। अब उसी समय लॉकडाउन लग गया। यहाँ पे ना थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे, मतलब लोग मतलब ना कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है, और झारखंड और बिहार के स्पेशली लोग मतलब ना सोच अभी भी वही ना नौकरी पे जाकर टिका हुआ है भाई, सोच नहीं सकते हो। मतलब आप थोड़ा सा मतलब इतना सर MBA कोर्स अभी भी जान रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पता है नहीं पता है, फेसबुक व्हाट्सएप को बस स्क्रॉल डाउन करते उससे पूरा बिजनेस किया जा सकता है। तो मतलब उस टाइम पे लोग आई थिंक मुझे यहाँ पे मैं कभी भी वो गाड़ी की नाम नहीं सुनता था जो मैं नाम लेता था, एज अ रोल्स रॉयस, एज अ हायाबुसा बाइक्स। मतलब आपके मुंह से एक नाम सुना था, शायद अभी भी बहुत लोग को नहीं पता होगा, लीमो। अभी तक मैं चैलेंज दे सकता हूँ कि अगर वीडियो पे आप लोगों अगर ये नाम सुन रहे हो और आप लोगों को गाड़ी का नाम सुने होंगे मेरे से पहले ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए लिमोजिन। अगर आप लोग उस कार का नाम सुने होंगे, ड्रीम रखो लिमोजिन पे बैठने का। ये रोल्स रॉयस तो अब सब कोई बच्चा जानने लगा बोलने से। लिमोजिन अगर आपने सुना होगा ना तो कमेंट बॉक्स में मैं चैलेंज बोलता हूँ कि बेरमो में कोई लिमोजिन नहीं जानता हो, कोई नहीं, चाहे वो कितनों भी पढ़ा लिखा हो, चाहे कितनों वो दिल्ली मुंबई में रह रहा हो। लिमोजिन गाड़ी में अगर बैठने का ख्वाब रखते हो ना, तब आप सही वीडियो को देख रहे हो। सही बोले आप, एकदम सही बोला। लिमोजिन ड्रीम कार था एक टाइम पे, फिर बोला कि नहीं रहने दो। इंडिया में दो ही है इसीलिए इंडिया में दो ही है। वो एक बिजनेसमैन के पास है और कुछ है होगा शायद। तो हम लोग भटकते नहीं है, फिर से अपने स्टार्ट करते हैं। तो लॉकडाउन लग गया था ना शायद, हाँ लॉकडाउन लग गया था, तो फिर बस अपना मोबाइल फिर जैसे नॉर्मल सोचा कि फिर होगा तो फिर आगे करेंगे, तो लगा हुआ था। लगे फिर बस आपका जो दिल्ली का है डंडा का कि अरे कल जीत गया ऐसे ही होगा, शो करवाए यहाँ पर कुछ करो। हमने करवाएंगे, हम भी सोचे, लेकिन ये ऐसे नहीं तो और कुछ बड़ा टाइटल जीते तब तो कराएं, ऐसे नॉर्मल टाइटल में नहीं होगा। लोग अभी जाना भी नहीं होगा अच्छी तरह से। फिर भी आप तो कहाँ है मानने से, तो डेली स्टार्ट कर रहा था। हम सुनते थे हमने कितने टाइम आएगा करेंगे। फिर एक साल देखते पार हो गया, लॉकडाउन बढ़ते गया। मेरे भैया जो गाइडलाइन करते थे अमन शर्मा करके, जो मॉडलिंग लाइन में है, अभी भी उनका नाम लेता हूँ। बात अभी नहीं हो पा रही है कुछ रीजन से, लेकिन अभी बात है। तो वो बताया कि मिस्टर फेस ऑफ सेंट्रल इंडिया हो रहा है, तो तुम वहां चल जाओ, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शो है, फेस ऑफ सेंट्रल इंडिया। आईडी शो होते हैं छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडलिंग में बहुत आगे है। तो लेकिन वहां गए तो वे ठीक है करते हैं। तो वहां भी क्या हुआ कि शो कैंसल, फिर पोस्टपोन, फिर बढ़ रहा, फिर पोस्टपोन। हम लोग किस्मत में नहीं लिखा, रहने दो। फिर अचानक और फिर क्या हुआ, तबियत में अचानक तबियत खराब हो गया। वो मतलब एक छोटा सा मतलब बताना चाहूंगा कि लोग सोचते होंगे कि ये शो उठे जो हुआ था मिस्टर एंड मिस बेरमो और हमने करवा दिया, ऐसा नहीं है। उस शो के लिए स्पेशली मतलब ये गया था उस मतलब कि मिस्टर सेंट्रल फेस ऑफ इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि बेरमो में करवाना है ना तो अपना बड़ा टाइटल जीत के लाना, मतलब दूसरे को ज्ञान देने से पहले खुद ज्ञानी बनना होगा। अब वो जितना मेरे लाइफ के लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि जब हमको लगा पोस्टपोन हो गया तो फिर चलो ठीक है। और उसी समय बुखार हमको बढ़ा हुआ था बहुत ज्यादा, आप दवा भी लाए थे याद है तो बुखार था। और उसी समय अचानक मैसेज आ रहा कि शो मतलब कि 28, 29, 30 नहीं आता है। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 28, 29, 30 को मतलब कि आपका क्या है ऑडिशन चलने वाला है। अब 27 को हमको मैसेज आ रहा है, अब 27 को ट्रेन बैठते भी है तुम पहुंचेंगे 28 को। ली जो स्ट्रगल है ना वो मॉडलिंग का क्या होता है वो इसमें पता चला। हाँ ये मैं चाहूंगा कि एक जरा भी स्किप मत करना, इस पे सुन लोगे तो फिर लाइफ बन जाएगी वाला हाल है। पता चल सुबह में ट्रेन भी छूट गई, हमको इतना बुखार से कांप रहे हैं, ट्रेन भी छूट रहा है। आखिर माँ बाप फोन के तुम आ जाओ घर, छोड़ मत जाओ आगे घर, हमें ना हम आएंगे ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, हमने चलो फिर सुबह 3 बजे भोर 4 बजे जगे हम उसके घर में, और 3 बजे भोर सोचे जाएंगे बोकारो ट्रेन पकड़ पकड़ लेंगे।
तो वहाँ जाने के बाद वो भी ट्रेन कैंसिल बोकारो में 3 बजे से 9 बजे तक उसी ठंडा में का भी रहे हैं और चल ही रहा हमने बुखार भी का कर छोड़। फिर अचानक याद आया एक है फैमिली से रखते हैं मम्मी फ्रेंड का तो जानती हैं, तो फिर उसका घर फोन किए तो बोला कि आ जाओ घर में आ दिया हम। तो गए और इतना ज्यादा मेरा हालत खराब था कि वहाँ जाने के बाद पैर हाथ धोए, चाय पिए और सोफा में किसी लेटे हम, और लेटे के बाद ऐसा सोए कि वो चिल्लाते छोटू छोटू, मेरा नाम छोटू भी है ना, तो छोटू नाम छोटू, हम कोई होश नहीं। अचानक ऐसे उठाए ना पानी से जल गए और उठने के बाद फिर बोले कि देखिए 3 बज गए, फटाफट खाना ना खाएं और तुरंत गए और वहाँ ट्रेन बैठ के गए। तो फिर वहाँ से ट्रेन बैठे पुरुलिया के लिए, पुरुलिया में सोचे ट्रेन बैठेंगे तो पुरुलिया में कोई ट्रेन नहीं। अब क्या करे, तो फिर रुपेश मामा करके तो उसका वो मानना पड़ेगा आदमी लेकिन है नंबर 1 उसके साथ जुगाड़ू आदमी रुपेश मामा का देखते होंगे तो सुन लीजिएगा, बता रहे हैं। तो अब क्या कहे, तो अब बोले कि अब वो अनाउंस हुआ कि चकंदरपुर जाने के लिए ट्रेन आ रही है। वो चांद दिमाग लगा का क्या चेक किया, चकंदरपुर से 2 सीट खाली फिर से। बोले तुम चकंदरपुर की टिकट करा, चकंदरपुर से रायपुर का, हम ये चकंदरपुर का टिकट करा, उधर से वो टिकट कराए वो दूसरा काउंटर से दूसरा काउंटर से पूरा स्पीड और जल्दी जल्दी अरे रुको नहीं दे नहीं जल्दी छूट जाए ट्रेन जल्दी। और बैग उसी पकड़े हुए ले गए और जल्दी क्या ट्रेन चालू हो गया। माथा में बोए से बुखार है हमको, माथा में बोए और चलना स्टार्ट दौड़ना स्टार्ट। अब धोने के कहा कि धो जैसे ट्रेन जगह चालू हो गया जगह उसका बाप रे पूरा काप रे। और बिलीव नहीं कीजिएगा जो ब्लेजर हम फाइनल में पहनने के लिए गए थे लेके मजबूरी में वो ब्लेजर को जल्दी साल कुछ लेके नहीं गए थे, ब्लेजर को निकाले और ब्लेजर को और इस तरह से कांपते हुए सोए हम कैसे अभी भी याद है। मतलब बता दें कि हम थोड़ा धार्मिक टाइप का है, दुर्गा माँ को बहुत मानते हैं। तो हुआ क्या कि किसी ट्रेन आया और ट्रेन में चढ़े और बोले हे माँ बस अब आप ही का सहारा, ना दवा है ना कुछ है ना साल है, अब जो करना आपको बस जाते हैं तो मेरी तबियत को ठीक कर दीजिए, नहीं तो फिर बहुत क्लीनिंग देनी पड़ जाएगा। अब माँ इधर सुना रही कि आ जाओ, आप भी फोन किया आ जाओ क्या करना नहीं है तो बीबी में बोले नहीं चलते गए बुखार कांपते और कभी कामयाबी के लिए जिद भी मतलब हाँ जिद बहुत जरूरी, उसमें जिद बहुत था कि नहीं इतना हुआ तो छोड़ेंगे तो ही ना इसको, अब पटकेंगे इसको ऐसे करके। अब इतना में नहीं रुके, सुल्तान कहावत सुने वाला मांझी वाला की जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो टूट जाए कितना लेकिन तोड़ेंगे जरूर। तो गए अब टाटा जाते थे रायपुर जाते थे मैं बुखार लमसम ठीक हो गया। फिर फूफा लोग हैं पूनम फुआ फूफा उनका बेटा बेटी लोग, उन लोगों को बहुत मतलब तहे दिल से सोचा कि वो लोग आए लेने के आए। उसके बाद हमको मतलब कि सही से मतलब कि रहे एक मतलब कि मेरे ख्याल से 15 दिन तक रहे थे वहाँ, सब चीज रहना लिखना सब वही करते थे। लेकिन इतना कहाँ भगवान को खुशी मिलता है, बोलता नहीं बेटा तुमको मिल्क केक चाहिए तो दूध कैसे जलना तो करेगा ही, तब तो तेरा वैल्यू बढ़ेगा। मतलब वही कहावत है ना कि मिल्क केक का कीमत शायद 20-25 रुपए है लेकिन दूध का कीमत ऐसे नहीं है, तो उसको जलना पड़ेगा। तो बोला तुम जलो पहले। हम गए हमने अरे चलो खसिया में हुआ ऐसे कर लेंगे, कितना हाइट है वो लोग। और जब गए तो देखिए ऐसे हाइट मेरे से हाइटेड मतलब बिलीव नहीं किया, मेरे का 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच 6 फुट 4 इंच ऐसे। अब मेरा एज हुआ था उस समय 21 साल, 2021 में मैं मिस्टर प्रेस ऑफ सेंट्रल इंडिया में 2 पदक जीता था। और सब 28 साल 29 साल, आप कोई जिम के ऑनर तो कोई एडवोकेट तो कोई कुछ, और सब सबसे छोटा मतलब पार्टनर थी ना उससे भी छोटा थे। मेरे पार्टनर का एज नहीं रिवील करेंगे, पार्टनर थी उससे भी छोटा थे। तो खैर था फिर उस समय फिर आपको कॉल घुमाया हम याद रहेगा भैया कि सब लंबा लंबा आप क्या बोले आपको याद है? नहीं याद है। अरे जाने ना सब लंबा लंबा तेरे से बाल क्यों रखा होगा? याद है हम बोले बाल बाप रे मेरे से लंबा बाल रखा हुआ हेवी हेयर स्टाइल, वो ऐसे घुमा के बांध के लाए हो, कैसे घुमा के बांध के, हम तो नॉर्मल से बांध के खोपे बांध के और नहीं रखे हुए। और हम उस समय जब खसिया में थे ना तो सबसे हाइट में सेकंड नंबर पे मेरा था, और जब इसमें थे तो सबसे कम हाइट में मतलब 4 नंबर पे मेरा था। हम लोग की गलत जगह आ गए तो गलत जगह, आप सही मॉडलिंग वाला प्लेटफॉर्म पे, अब सही मॉडलिंग मतलब कि लगा कि हाँ छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मॉडलिंग शो हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर उड़ीसा बिहार तमिलनाडु पंजाब साइड से भी आए हुए थे, पंजाबी थे उसी हट्टा कट्टा पूरा एकदम लंबा चौड़ा। तो हम बोले कि हाँ लेकिन मेरा आपको पता हो गया हमको दोस्त बनाने में टाइम लगता है, सबसे तुरंत फ्रैंक हो गया, दोस्ती से बनी गया, सब सही से सब चीज चल रहा था। हमको बहुत देर लगता है, हाँ हमसे जल्दी दोस्त नहीं बनता है। हमको मेरा एक सिद्धांत है कि छोड़िए नहीं बताएंगे ग्रुप करना चाहिए कुछ चीज। तो वो हुआ कि चलो बन जाता है, बन गया सब चीज ठीक हुआ। और शायद
ये चीज बोले गुप्त है, नहीं बताएं। तो आप लोगों को आज मैं रिवील कर रहा हूँ, ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अच्छा, ये चीज नहीं बताए थे आज तक किसी को। हाँ, हम लोग को भी नहीं पता। हाँ, ऑडिशन नहीं में पता, सच में। ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। हाँ। हमको, मेरे पार्टनर को, हाँ। और कुछ लोग हैं, और नाम नहीं बताएंगे, जिसमें कुछ लोग था अभी अच्छा क्यों नहीं हुआ था? लोग प्रैंक कर रहे थे, ओह अच्छा, प्रैंक कर रहे थे। हाँ। तो ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम में मॉडल लिखने से मॉडल नहीं होता। हम चैलेंज, खड्डा चैलेंज कर दे कि अगर मॉडल है तो आप वॉक करके हमको वीडियो भेजे, अब मैं उसमें बताता हूँ कि आप मॉडल है कि नहीं। सिर्फ मॉडल लिख लेने से, तरह तरह कपड़ा पहनने से, फोटोशूट करा लेने से, कलर टोन चेंज करने से नहीं होता मॉडल। हाँ। आज के लोग यूथ में क्या फैला हुआ कि डीएसएलआर है भाई, चलो फोटो क्लिक कराते हैं, मॉडल पोज देने से पोज दे दे मॉडल। हर चीज का ध्यान रखा जाता है, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, आपका वॉक, आपका फिजिक्स, आपका हेयर स्टाइल, डिसिप्लिन, आपका मूंछ तक को भी देखा जाता है कि आपको मूंछ आपका फेस पे शूट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये सब चीज को और लोग बोलते हैं मॉडल बन गया। टैलेंट है, टैलेंट में इस बार हम बोले जिमिंग और एक्टिंग। जिमिंग में, जिम तो एक से बॉडी बिल्डर लोग भी थे वहाँ पर, तो जिम में कोई फायदा नहीं करते। अब एक्टिंग करना है, हम गए कहाँ थे? छत्तीसगढ़। आता है छत्तीसगढ़ लैंग्वेज, उठा लिए फायदा। और जो वहाँ के जज थे वो थे छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के। अच्छा, एक चीज ये भी बताओ, बहुत लोग बोलता है ना कि कोई सस्ता सा मॉडलिंग शो जीत के आ गया, तो उन लोगों को बताओ थोड़ा सा, उन लोगों को क्या मतलब कि क्या शो था और जज आए थे वो लोग कौन लोग थे, और वो जज किनके साथ काम किए हुए, ये गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो जो छत्तीसगढ़ में जो जज थे वो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री के अध्यक्ष, वो जिसको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। नाम बताऊंगा, नाम है योगेश अग्रवाल। हाँ। और वो पहले भी बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी, जितेंद्र जी, सबके साथ में काम कर चुके हैं। ये मतलब बताना लोगों को, जो बहुत लोग बोलते हैं ना कि कोई सस्ता सा मॉडलिंग शो हो रहा होगा, वो आ गया होगा, तो ये बात आप लोगों को समझ आ रही होगी तो देख लो बोल के कि कोई सस्ता शो में जीत के नहीं आया है। और जिसमें जो फिटनेस को जज कर रहे थे, हाँ। मिस्टर हैप्पी पाजी, हाँ। हैप्पी पाजी बोलते, हैप्पी सिंह है, हाँ। हम लोग भी पाजी पाजी के बोलते थे। वो कोई आमनी मामूली ट्रेनर नहीं है, वो आप मगा जी फिल्म देखे होंगे, उसमें जो विलन है उनको ट्रेन वो किए हैं। इंस्टा में या यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं हैप्पी सिंह को। हाँ। उनका अगर वो अगर आपको चार्ज भी करते हैं ना, ऐसा सा जान क्या बोलते हैं उनको, नामचीन लोग आए हुए थे, तो उसी समय हम बोले कि नहीं, तो टैलेंट में करना होगा खुद। तो एक स्टोरी में माइंड में था, माँ, बूढ़ा माँ, और वो चीज राजपाल यादव का स्टोरी था। तो बस उनको कुछ नहीं किए, हम लिखा दिए फुल एक्ट के साथ। माँ का रोल भी हम ही किए, बेटा का रोल भी हम ही किए, नर्स का रोल भी हम ही किए, और उसके बाद जो बीमार बैठा हुआ उसका रोल भी हम ही किए। तो वो उसके बाद बोले कि मतलब 2-4 लाइन सुनते बोले कि आप रहने दो, ऐसे आप रहने दो, आपका हो गया, समझ में आ गया, आपका समझ में आ गया। तो वो गए, हम लोग ऐसे बोला आपका समझ में आ गया, बोले कि ये नहीं होने जा रहा, समझ में कितना मेहनत कर लो नहीं हुए, बोले एक एक करके डर बढ़ते जा रहा था। फाइनल में हुआ, तो फाइनल में भी सबका पास कपड़ा हो गया, शेरवानी वानी, मेरे पास शेरवानी नहीं हो पाया था, शेरवानी भी भूल गए लेके जाने के लिए, कोट ले गए, टाई लेना भूल गए, बहुत तकलीफ था, बहुत तकलीफ था, क्या पता है। तो मेरी फ्रेंड है राशि मिश्रा, जो यहाँ बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग फॉलो करके रखे हुए, बताएंगे आप लोगों को भी, हमको फॉलो करने में शर्म लगता है ना, बाकी मैम, अंजू मैम, राशि मैम फॉलो करके रखे हुए सबको, तो उनको वो मतलब कि बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो वो हमको बहुत सपोर्ट किया शो में। अगर ये शो जैसे वो खर्चे शो जीते परवीन और उसकी फैमिली हो जाए, तो ये शो में जो हेल्प था तो राशि की वजह से था, सरप्राइज में था, उससे यहाँ भी ग्रैंड वेलकम, पूरा फूल की माला, रैली वगैरह, बहुत ज्यादा भीड़, भव्य, मतलब कि पूरा जो 4 नंबर लोग स्टेज है वो पूरा भीड़ लग गया था। और मैं मिसिंग कर दिया कि वो क्या ना कि उतना मिस्टर इंडिया जीत गए, लेकिन आने के लिए टिकट नहीं मिल रहा था। और उसी सेकंड टाइम से नवरात्रि था, बताएं कि दुर्गा जी का भक्त है, तो नवरात्रि हमको करना था, और दुर्गा पूजा में 9 दिन तक ना वेशभूषा, ना गहना देखना, ना चप्पल पहना, ना कुछ। अब क्या कि तत्काल में मतलब जनरल बोगी में इस तरफ से बैठ के मारे हैं, बिलीव नहीं होगा, और जीते यंगस्टर लोगों के लिए जो है वो मतलब, जैसे बहुत लोग सोचते हैं अरे मॉडलिंग शो तो जीत के आ गया, अब आगे क्या करेंगे, अब हो गया, अब क्या बस बैठेगा। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहूंगा कि मतलब एक जो सुने ना कि बहुत बड़े दहाड़ की तैयारी है, अब मतलब कि अब है जो कि फुल्ली फोकस्ड है यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोगों ने इनका यूट्यूब चैनल विजिट नहीं किया तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, केजे ग्रुप करके। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि जितने भी यंगस्टर हैं
जो चाह रहे हैं कि अपनी एक्टिंग को थोड़ा निखारें, तो जितने भी चाहे वो गर्ल्स है या बॉयज है वो आ सकते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, इनके कमेंट बॉक्स में जाके या मैसेज इंस्टा में डीएम कर सकते हैं और हम लोग उनको वीडियो में लेंगे और लेने के बाद उनको मतलब उनके टैलेंट को निखारने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ जाए तो एकदम इस वीडियो को प्यार कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को